औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख़ 10 नवंबर 2016 है और अभी असर का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ टू कन्वर्ट ब्लैक मनी इनटू वाइट। आज सारे हिंदुस्तान में खलबली मची हुई है बड़े पैसे वालों के दरमियान। बड़े पैसे वाले अपने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिजू हो रहे हैं। बड़े बड़े कंपनी वाले फिक्र में लगे हैं जिसके पास काला पैसा बहुत रखा हुआ है 500 के नोट में और 1000 के नोट में। और जाली नोट वाले तो परेशान हैं ही पहले से। कितना हक मारा है गरीब लोगों का, कितना हक मारा है। खून पसीने की कमाई गरीब लोगों की दबा के रखे थे और आज अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि सारा पैसा निकला है बाहर। मगर ब्लैक मनी बाहर नहीं आ रही है। अब ब्लैक मनी वाले क्या कर रहे हैं, नोटों को जला दे रहे हैं, कचरों की डब्बों में जाके डाल दे रहे हैं, पानियों में बहा दे रहे हैं, अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। अब इसको कन्वर्ट कैसा करें वाइट में, तो मैं आपको होली लॉ के हिसाब से बताता हूँ। जिसके पास भी ब्लैक मनी है वो ज़रा गौर करें, पैसे को जलाइए मत। आपके 500 की नोट, 1000 की नोट पूरी कन्वर्ट होने के लिए अभी पूरे 50 दिन बाकी हैं। पैसे को बर्बाद मत करिए, फिक्र मत कीजिए, कोई केसेस आप पर नहीं होंगे इंशाल्लाह। आप उस पैसे को महफूज रखिए, लेकिन अपने आप को भी सेफगार्ड करना चाहेंगे आप, वरना आप लोग डरेंगे कि केसेस हो रहे हैं आप पर। जाली नोट वालों की तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि पैसा सब अल्लाह का है। लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि हम हिसाब से रिज़्क़ उतारते हैं, तो वो रिज़्क़ का ज़रिया अल्लाह ताला ने पैसा बनाया। तो जाली नोट तो इस्लाम में जायज़ ही नहीं है, मैं उसकी तो बात ही नहीं करूँगा। अल्लाहु अकबर। हदीस शरीफ में आता है कि एक वक्त आएगा कि मुसलमानों का सबसे अच्छा सरमाया बकरियाँ होंगी। वो बकरियों को, भैंसों को, गायों को लेकर, यानी इशारा हो रहा है बकरियों की तरफ। अब उसमें गायें भी आ जाती हैं अलग से, भैंसें भी आ जाती हैं, ऊँट भी आ जाते हैं। तो कैसा कन्वर्ट करें पैसे को, ब्लैक मनी को वाइट कैसा करें? पहली बात तो 2.5 लाख आप डिपॉजिट कर सकते हैं अपने ही अकाउंट में। और जो हजरात के करेंट अकाउंट्स हैं, बिजनेस अकाउंट्स हैं, वो तो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए भी डिपॉजिट कर सकते हैं अपने अकाउंट्स में, उनको प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनको है सरपंच है गाँव के, जो गरीबों के ज़मीन आप बहुत कम रेट से ख़रीद के अपना इतने इतने कट्टे जमा करके रखे हैं, 500 के, 1000 के, उनके लिए प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा ऐसे बुरे क्रिमिनल्स हैं जो पैसा अपने पास दबा के रखे हैं। तो मैं उनको एक सलाह देता हूँ, अल्लाह के वास्ते, मेरा ये अमल अल्लाह के लिए है, यानी निर्गुणा ब्रह्मा ओम के लिए है, निराकार के लिए है। पैसा जलाओगे तो न्यूज़ सुनते, अभी एक गरीब औरत मेवा फरोश, आवाज़ मत करो आप लोग, मेवा फरोश रोकर कह रही थी कि 100 का 500 का नोट का प्रॉब्लम है बाबा, कोई 2-2 लाख रुपए जला दिए हैं 500 के नोट। कितना दुख हो रहा था उसको। आप लोगों ने, जिसके पास ब्लैक मनी है, पैसा नाजायज़ दबा के रखा, गरीबों का हक मारा। किसी गरीब को 100 का नोट नहीं देते थे, 500 का नोट नहीं देते थे। आज आप लोगों को करना क्या है मैं बताता हूँ। हाउ टू कन्वर्ट योर ब्लैक मनी इनटू वाइट। पहली बात तो आप अपने ही अकाउंट में जाके, पर्सनल अकाउंट में, आपकी बहनें होंगी, आपकी बीवी होंगी, आपके बच्चे होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, जो आपके हर आदमी के अपने ख़ानदान में 10-15 गरीब लोग होते हैं। उन सब को अपने पास बुलाओ। आप ओपन नहीं होना चाहते तो किसी एक दोस्त आदमी का सहारा लो, रिश्तेदार का बुलाकर हर बच्चे के अकाउंट में 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख नहीं तो 2,40,000, 2 लाख अकाउंट में सबके डलवा दो। बहन के आपके अकाउंट में डलाइए, भाई के अकाउंट में डलाइए, आपके वालिद के अकाउंट में, और वालिद अपने बच्चों के अकाउंट में, और उनके जो दोस्त अहबाब हैं, अगर सब रिश्तेदार कंप्लीट हो जाएं, 2-2, 2.25 लाख, 2.5 लाख तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। उसके बाद आप उनके गरीब दोस्तों में, जो कि बेचारे फ़ीस नहीं दे सकते, तकलीफ़ में, उनके अकाउंटों में, जिसके अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं भी है तो आधार कार्ड भी है तो बस है, उनके अकाउंट में डला दीजिए। कम से कम अब दुआएं तो लीजिए, पैसे को जलाइए मत, पैसे को डब्बे में मत फेंकिए, अल्लाह के वास्ते। अब तो कम से कम अपने आप को सुधार लीजिए, निर्गुणा ब्रह्मा ओम निराकार के वास्ते। पैसा
किस काम का, अगर किसी गरीब का पेट, गरीब परेशान हाल है, लोग कर्जे मांग रहे हैं, तो लोन आप इंटरेस्ट फ्री लोन दीजिए लोगों को, एक ज़रिया बनाकर, एक प्लान से चैनल बनाकर, सिर्फ चेक की बिना पर, बॉन्ड पेपर की बिना पर, बगैर कोई सिक्योरिटी के, सिर्फ अल्लाह के वास्ते, एक मालिक के वास्ते, जिसे आप निर्गुणा ब्रह्मा ओम कहते हैं, उसके वास्ते इंटरेस्ट बगैर लोन दीजिए। 2-2 अढ़ाई लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए दीजिए और बोलिए कि माहाना 5-5 हज़ार वापस कर देना। ठीक है, कम से कम आपको दुआएं तो लगेगी। आसानी से लोन ले लीजिए, बगैर सूद के, बगैर इंटरेस्ट के, मैं बोलना चाह रहा हूँ, और बगैर कोई सिक्योरिटी के, अल्लाह पे भरोसा करके दे दीजिए। वरना आप तो जलाने वाले थे, फेंकने वाले थे, वरना आपके इनकम टैक्स का दावा करके इनकम टैक्स वाले लूट के लेके जाने वाले थे। लिहाजा आप एक नेक काम तो करिए। सीक्रेटली आप अपने आप को सेफ करते हुए कोई अपने रिश्तेदार को अपॉइंट करके पैसा जो है सारे रिश्तेदारों में, और रिश्तेदारों के रिश्तेदारों में उनको बता दीजिए कि खामोशी से, कि रिश्तेदारों के रिश्तेदारों में कोई गरीब हैं तो अकाउंट में उनके पैसे जमा करवा दीजिए, सब के सारे रिश्तेदारों के, और सबको मालूम मत होने दीजिए कि वो पैसा आपके ज़रिए जा रहा है। एक हाथ पैसा दे रहा है तो दूसरे हाथ को मालूम ना हो। अब आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा वो टेक्निक, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं इनकम टैक्स से और केसेस से। ठीक है, जिसके पास ब्लैक मनी है। और अल्लाह वाले लगे हुए काम पर, नेक सीरत लोग हैं, टीचर्स हैं, कर्जे में मुब्तला हैं, उनको आप कर्जा दे दीजिए। बोलिए कि अपने कर्जे फेड़ लो जाकर बैंकों में। बैंकों में पैसा एक्सेप्ट किया जा रहा है, 500 के नोट, 1000 के नोट, लेकिन जाली नोट ना दें। जाली नोट वालों के लिए नहीं है, क्योंकि हराम है जाली नोट, इस्लाम में हराम है, जाली काम ही नहीं, समझे आप। तो आप जाकर गरीब लोगों को, आपके मोहल्ले में अगर कोई गरीब लोग हैं, अपने दोस्त वाले हैं, तो बुला के करके आप उनको जो है ना लोन्स दे दीजिए, क्योंकि आप अपने पैसे को बचाना चाहते हैं अगर, तो ऐसा लोन दीजिए जिसमें इंटरेस्ट ना हो। सब लोगों को दे दिए। बच्चियों के कई शादियों का मसला है, उनको बुलाकर दे दीजिए अल्लाह के वास्ते। कम से कम आपके ऊपर चालान 200% नहीं पड़ेगा, कम से कम आपका पैसा तो सेव हो जाएगा। अब आप लोग, जो लोग गरीब लोग, यानी थोड़ा गरीब से ज़रा ऊपर और ज़्यादा अमीर से नीचे, मिडिल लेवल के लोग अगर हैं, आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं, आवाज़ बंद, बदतमीज, चलो अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते बैठो, आवाज़ नहीं आना किसी की, जाने मास में बैठ जाओ। तो अल्लाह के वास्ते ये जिक्र का वक्त है, जिक्र करना चाहिए अल्लाह का, अल्लाह की बातें बयान करना चाहिए। मैं भी अल्लाह का काम कर रहा हूँ सीक्रेटली। और सुनिए, पैसे को बर्बाद मत करिए अल्लाह के वास्ते। और आपके बहनों में, रिश्तेदारों में, ससुरे में, ससुरे के रिश्तेदार, बहन के रिश्तेदार, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, जिसको हो सकता है आप पैसा दे दीजिए। और कई ऐसे बिजनेसमैन हैं जो ज़मीन बेचना चाह रहे हैं अपनी, लेकिन वो ज़मीन बेच नहीं पा रहे हैं, तो उनसे आप बोलेंगे कि अगर मैं जाके ज़मीन रजिस्ट्रेशन करा लूँगा तो मेरा आईडी प्रूफ सब कुछ मालूम पड़ जाएगा, ये पैसा कहाँ से आया मुझे बताना पड़ेगा। तो आप कम से कम जाके एग्रीमेंट कर लीजिए, बॉन्ड पेपर पे उनका पोजीशन ले लीजिए, एग्रीमेंट कर लीजिए, और बाद में रजिस्ट्रेशन करवा लेना, या मत करवाना, या वैसी पेंडिंग रखना। कम से कम आप एक जगह के मालिक तो बन जाएंगे। पैसे को जलाइए मत, पैसे को फेंकिए मत, किसी का भला तो होगा। फिर आप एक काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जो मरीज़ लोग हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जिसके पास दवाइयों के लिए, ऑपरेशंस के लिए पैसा नहीं है, उनके फैमिली वालों को कांटेक्ट करवाइए और सीक्रेटली आराम से ऑर्गेनाइज तरीके से 2-4 दिन 5 दिन लगाकर 2-4 लोगों को अपने ख़ास अपॉइंट करके सपोर्टली एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को मालूम ना हो किसने दिया किसने लिया, किसी को मालूम ना हो। दुआएं आपको लग जाएगी, अल्लाह आपको हिदायत कर दे सीधे रास्ते पर, जहन्नुम के रास्ते से हटा के जन्नत के रास्ते पर हिदायत कर दे, और अल्लाह आपसे इंसानियत का काम ले ले। और ये मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हक़, सच्चा हक़ बयान करने का मौका अता करे और मालूम करने का मौका अता करे, और आप अल्लाह उसके सीधे रास्ते पर आ जाएं। ठीक है, अल्लाहु अकबर। तो पैसे को वाइट करने का तरीक़ा। और दूसरा, आप करिए क्या, बहुत ज़्यादा नर्सरीज़ हैं आपके पास, ज़मीनें अगर है तो बहुत ज़्यादा नर्सरीज़ हैं,
جو بیچارے غریب پلانٹیشنز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس جا کے بہت زیادہ جھاڑ خرید لیجئے. وہ 500 کا نوٹ لیں گے, 1000 کا نوٹ لیں گے, کہیں گے کہ ہم پیسے چلر واپس نہیں کرتے. آپ کو 500 کا نوٹ 1000 کا نوٹ کا سارا خرید لو, 1 لاکھ کا مطلب خریدتے ہیں تو خرید لو, لیکن ہم آپ کو 100 کا نوٹ 50 کا نوٹ دے نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ ان سے لیجئے مت. آپ سودا ایسا کیجئے تو وہ پلانٹس خرید کے لا لیجئے, اپنی جگہ پر پلانٹیشن کروا دیجئے. مزدوروں کو بولیے 100-500 کا نوٹ کوئی بھی لے لے گا, واپس نہیں دے گا آپ کو چلر, بولے گا کہ میں چلر نہیں دے سکتا, 150 واپس نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, تو آپ ایسا پیسے کو سرکولیٹ کر دیجئے غریبوں میں. اور آپ کے محلے میں راشن کے شاپس ہوں گے, کم سے کم ہر محلے میں 20-25 راشن شاپس ہوتے ہیں بڑی بڑی. ان کو آپ یہ پیسہ ایڈوانس دے دیجئے اور بولیے کہ کچھ چاول دے دو, باقی میں بعد میں لے لیتا ہوں. وہ بولے گا ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, آپ ابھی مال لے لو. تو بولو کہ ٹھیک ہے ابھی دے دو. وہ بولے گا کہ میں آپ کو 100 کا نوٹ 50 کا نوٹ چھٹا نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, نہیں آپ چاول دے دو, آپ راشن خرید لو ان سے, تاکہ ان کا کاروبار تو ہو جائے. وہ جا کر اپنے کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسہ ڈپازٹ کر لیں گے, آپ کا پیسہ برباد نہیں ہوگا. آپ اپنے پیسے کو جلائیے مت, غریب کا پیٹ مت کاٹیے, غریب کو تکلیف مت دیجیے اللہ کے واسطے. آپ اس وقت انسانیت کا وقت آ گیا ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے بھائیوں. یہ میں فی سبیل اللہ بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ضرورت مند ہے آپ اللہ تعالیٰ کے واسطے دے دیں اور ان کو واپس بھی نہ لیں. لیکن بعض لالچی لوگ ہوتے ہیں, بعض کو نہیں پیسہ مجھے واپس بھی چاہیے, سیو بھی کرنا ہے, تو آپ ان کو ہینڈ لون دیں اور بآسانی سے قرض واپس پوچھیں. چیک لے لیں پلٹا کے ان سے, بانڈ پیپر لکھا لیں, لیکن بڑا آسانی سے. جیسا 2.5 لاکھ روپے دے دیا تو ہر مہینہ 3000 واپس, 5000 واپس, تو کم سے کم آپ کے پاس کرنسی آپ کی واپس تو آئے گی 1-2 سال میں. اور دعاؤں کے ساتھ اور مدد کے ساتھ ہو سکتا ہے بیچ میں واپس بھی کر دے پوری, اور آپ کو تو وہ عزت کرے گا, سلام کرے گا. اسی طریقے سے اللہ اکبر, گاؤں کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے رجوع کیجئے, ان کی میٹنگ بٹھائیے اور بولیے کہ اتنا اپنے پاس کالا دھن ہے. مطلب کالا دھن وہ جس کے اوپر ٹیکس نہیں پے کرنا چاہتے, اور خود انسان ہندوستان کے سٹیزن ٹیکس پے نہیں کرنا چاہتے, مگر نوٹ کو جلا دیتے ہیں, آگ لگا دیتے ہیں. تو یہ تو مہا پاپ کر رہے ہیں. کم سے کم کوئی غریب کا, ہندوستانی کا بھلا ہو جائے, اس سے کسی کا پیٹ بھر جائے, کسی کے گھر سدھر جائے, اس کو گھر خرید کے دے دیجئے. کم سے کم ایگریمنٹ پہ ہی کر کے دے دیجئے, وہ ایگریمنٹس اپنے پاس چھپا لیجئے. کم سے کم انسان کا بھلا تو ہوگا. سمجھ رہے میری بات؟ کم سے کم بے گھر کو گھر تو مل جائے گا رہنے کے لیے. ہاں, آپ ان کو دے دیں, گھر خرید کے دے دیں. 50-60 لوگوں کو ہر گاؤں میں گھر خرید کے دے دیں. آپ گھبرائیے مت, وہ بات کو سیکریٹلی آپ مینیج کریے دھیان سے. ٹھیک ہے, تو پیسہ بلیک منی, جو بلیک منی مطلب وہ جو ٹیکسوں میں نہیں آتی, ٹیکس نہیں پے کیا گیا, چھپا کے رکھا گیا, گورنمنٹ سرکار سے چھپا کے رکھا گیا, چوری کا پیسہ, وہ چوری کے پیسے کو آپ برباد جلا دیتے ہیں لوگ, برباد کرتے, وہ مت کریے. وہ آپ جب کریں گے تو غریب لوگوں کے ذریعے وہ پیسہ واپس پھر بینکوں میں چلا جائے گا, اور بینکوں سے پھر جو ہے ہندوستان کا کلیان ہوگا, سارے دیش واسیوں کا کلیان ہوگا, اور پھر پاپ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. یہ میں ان لوگوں کے لیے لوٹ کر رہا ہوں جو پیسے کو جلا دیتے ہیں, چھپانے کے لیے برباد کر دیتے ہیں, کچوں کے ڈبے میں ڈال دیتے ہیں, مہریوں میں ڈال دیتے ہیں, اندر زمین میں گاڑ دیتے ہیں, لیکن کسی غریب کو نہیں مدد کرتے, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم کو معلوم پڑ گیا تو اتنا کیس ہو جائے گا, وہ لفڑا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. تو وہ سیکریٹلی انسانیت کے خاطر آپ لوگوں نے ایک زمانے تک غریبوں کا حق مارا ہے, تکلیفیں برداشت کیے ہیں, لوگوں کو دیکھا ہے, لیکن آج آپ وہ پیسے کو برباد کرنے سے بچانا ہے تو اس کو کلیان پورک کام میں لگا دیجئے. اس کے بعد جو مسلمان حضرات ہیں وہ مسجدوں کے اکاؤنٹس میں جمع کر دیں, اپنا آئی ڈی بھی دیں, سب دیں, ایڈریس کی کوئی بات نہیں ہے, پورا نہیں ہے, آرام سے غلوں میں ڈال دیں. اگر نوٹ بچ رہے ہیں آپ کے پاس اور وقت آ رہا ہے تو وہ غلوں میں ڈال دیں. مدرسوں میں جہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں بھوکے پیاسے, ان کو راشن خرید کے دے دیں فوراً, ان کو ترکاریاں خرید کے دے دیں, ان کو دال, وہ ایسے چیزیں, دال, بادام, کشمش, اخروٹ, ایسے چیزیں خرید کر مدرسوں میں عطا کر دیں. اور
جو ऑर्फन हैं, जो यतीम लोग हैं, उनके लिए कपड़ा खरीद लें बाज़ारों से जाकर। तो मैंने खुद नोट चला के देखी है, तो बोल रहे कि ये पूरा का सौदा ले लो आप, हम वापस चीज़ें नहीं दे सकते। गरीब लोग खड़े हुए हैं, 500 का नोट वापस नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको ज़रूरत भी है। लाख 2 लाख रुपए का धंधा कहाँ से करेगा बेचारा? तो ऐसे लोगों का कुछ 15-20 हज़ार का रोज़ का धंधा हो जाएगा। तो वो लोगों को ख़रीद कर आप बांट दें। घबराइए मत, अल्लाह से डरिए, क्योंकि पैसा जिस पब्लिक का पैसा है वो पब्लिक के पास तो चला जाए तो आपके अकाउंट में आपके पाप तो धुल जाएंगे। लोग जाके मंदिरों में डाल देते हैं पैसा, डालने वाले डालते हैं, लेकिन मन मंदिर में डालिए जाके। एक इंसान एक मंदिर है मालिक का, ओम का, उसका नूर है उसके अंदर। एक इंसान के अंदर अच्छे इंसान को डालिए, शराबी को, बदकार को, जुआरी को नहीं, ज़रूरतमंद को डालिए, क्योंकि उसके अंदर मालिक ओम बसता है, अल्लाह बसता है, परम पिता बसता है। तो वो आपको दुआएं देगा, आपके पाप धुल जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी बात समझने की कोशिश करिए, पैसे को वाइट करिए। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग सिक्योरिटी लेकर पैसा जमा किए हैं, 10 लाख लोन दिए हैं तो 20 लाख की सिक्योरिटी लिए हैं, फिर वो पैसा आपके पास ब्लैक बन गया, काला हो गया। आज वो काला पैसा आपका मुंह काला करने तैयार है। तो आप अपने मुंह को काला नहीं सफ़ेद कर लीजिए। जिस जिसके लोन बाकी हैं, जिस जिसके कर्जे बाकी, उनको माफ़ कर दीजिए। जिस जिससे आपने सूद लिया है उनको बुलाकर पैसा दे दीजिए। जिस जिससे आपने माल लेकर नाजायज़ जमा किया है उनको बुलाकर दे डालिए। वरना क्या होगा, 2.5 लाख से ज़्यादा आप अपने पर्सनल अकाउंट में डालेंगे तो आपको टैक्स में कट जाएगा, वो भी गवर्नमेंट में जाएगा, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा आप डालेंगे तो आपको 200% का चालान का डर है। तो लिहाजा आप ऐसा पैसे को अपने वाइट कर लीजिए। कम से कम पैसे को बर्बाद मत कीजिए। इंसानों में, गरीबों में गायें खरीदिए, भैंसे खरीदिए, एग्रीकल्चर करवाइए, एग्रीमेंटों में कम से कम काम कर लीजिए, ठीक है। बकरियां खरीदिए और चरवाइए और कल्याण के काम कीजिए, लेकिन पैसे को बर्बाद मत कीजिए। अब जिसके पास 10,000 भी नहीं है, 15,000 भी नहीं है, 1 लाख भी नहीं है, 2 लाख भी नहीं है, वो बेचारे परेशान हाल घूम रहे हैं, तकलीफ़ों में है, उनको मालूम करके उनकी मदद कीजिए। उनके कारोबार बोलिए कि तुम्हारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तुम्हारा आईडी प्रूफ अगर है तो आओ, तुम्हारा बैंक अकाउंट है तो लो 2 लाख रुपए ले लो, जाके तुम्हारे अकाउंट में डालो, कारोबार करके मुझे महीने को 1,000 रुपये लौटा देना यार, रखो, जाओ ऐश करो, मगर पैसे को बर्बाद मत करिए। ऐसे लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए वीडियोस को शेयर कीजिए, फेसबुक पे डालिए, व्हाट्सएप पे डालिए, हर जगह डालिए मेरे भाई। कल्याण पूरक काम में लगा दीजिए, बर्बाद मत कीजिए। जिसके पास ब्लैक पैसा है, बास के पास तो 1,000 करोड़ रुपए, 10 हज़ार करोड़ रुपए, 500 के नोट, 1,000 के नोट पड़े हैं छुप के। अब वो लोगों को तो ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग के पैसे को वाइट कर दिया कैसे जाए। तो ऐसे वाइट कर लो ताकि तुम्हारी आखिरत तो सुधर जाएगी इंशाअल्लाह। इंटरेस्ट फ्री लोन्स दो लोगों को, कॉलेजेस में फंड्स दे दो, कॉलेज के अकाउंट में आप बच्चों को बुलाकर, 10-15 बच्चों को हर कॉलेज से बुलाकर छुपकर तरीके से कॉलेज के स्टूडेंट्स को हेल्प कर दो, ताकि वो पढ़ लिख कर आपको दुआएं देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये काम करो। अल्लाह ताला की मखलूक को भूख से, नंगेपन से बचाओ। ये तुम्हारे अपने भाई हैं। अगर आपके पास 2 मकान हैं, 3 मकान हैं और आपकी फैमिली में ज़्यादा जगह है तो वो 1 मकान अल्लाह के रास्ते में गरीब फैमिली को दे दो पूरी, जो शराब नहीं पीते, बदकारी नहीं करते, मेहनत करते हैं, लेकिन इससे उसको बुलाकर गिफ्ट कर दो अल्लाह के रास्ते में। ये काम करो मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते करो। और ये बड़े हमारे बहुत ज़्यादा मुसलमान लोग भी हैं जिनके पास बड़ी तकलीफ़ें हैं, वो पैसे को कहाँ छुपाएं, कहाँ करें, क्या करें, छुपा के रख लेते हैं, डब्बों में रख लेते हैं, घरों में छुपा के रखते हैं। तो उस पूरे पैसे को तरीक़े से वाइट करो। वाइट मतलब अब फिर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा पैसा बच जाता है आपके पास, तो आप गवर्नमेंट को ओपन करके आप जाकर गवर्नमेंट को दे दो, ये बोलकर कि ये पैसा हमको कहीं से मिला है, लिहाजा वो गवर्नमेंट ले ले। वो गवर्नमेंट आरबीआई में जमा कर देगी। वो आरबीआई वाले उसको हिसाब में लेकर, कम से कम हिसाब में तो ले लेंगे पैसे को, बर्बादी से बचाइए।
لیکن ڈائریکٹ اچھی بات تو یہ ہے آپ کے اپنے من کی شانتی کے لیے آپ انسانوں کی مدد کیجیے. بڑے بڑے چرواہے گھوم رہے ہیں, تکلیفوں میں ہیں, بکریاں چرا رہے ہیں, ان کے پاس تکلیفیں ہیں, ان کے گھر کے پریشانیاں ہیں, ان کی مدد کر دیجیے, ان کو دے ڈالیے پیسہ. ہر بچے کو ان کے جس چیز کے اکاؤنٹ ہے, ان کی بیوی کے نام پہ, اس کے نام پہ, ہر اپنے رشتہ دار, اپنے نوکر, دکان کے نوکروں کے نام پہ, جس کے پاس وہ پیسہ کہاں سے آیا بھائی, 2-2.5 لاکھ کو گورنمنٹ پوچھنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تکلیف تو اس کو ہے جو 2.5 لاکھ 3 لاکھ سے زیادہ ڈپازٹ کرنے جائے گا. ٹھیک ہے, تو 2 لاکھ روپے اپنے نوکروں کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیجئے. بولیے کہ بیٹا میں 2 لاکھ روپے خرچ دے رہا ہوں, تم لوگ 1-1 ہزار روپے دینا, لیکن کہ بتانا مت. ٹھیک ہے, یا انڈائریکٹلی کسی سے کروا دیجئے, لیکن پیسے کو جلائیے مت, پھینکیے مت, کلیان پورک کام میں لگا دیجئے. اور پھر بھی بچ جائے, تکلیف ہے تو فنڈز اس کو گورنمنٹ میں آپ جمع کروا دیجئے, ڈونیشنز کروا دیجئے. تو آپ بولیں گے کہ آئی ڈی پروف مانگیں گے, وہ کریں گے, آپ کو ڈر ہوگا, خوف ہوگا. ارے ڈرو اللہ سے, اللہ سے ڈرو. ہر انسان کے اندر اپنے مالک بستا ہے. نریندر مودی کو چاہیے اور گورنمنٹ آف انڈیا کو چاہیے کہ ایک ڈکلیریشن بھی کر دے کھلا کہ جس کے پاس جتنا بھی بلیک منی ہو اس کو وائٹ کر لو, پورا بلیک منی ڈپازٹ کر دو بینک میں, اور ہم اس کو 50% وائٹ کر کے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو برے لوگ ہیں جو ٹیررزم کرتے ہیں وہ لوگ تو سامنے نہیں آئیں گے, لیکن کم سے کم جس کے پاس بلیک منی ہے وہ 50% پہ وائٹ تو کر لے گا. کم سے کم اس وائٹ منی اتنا پیسہ جمع ہو جائے گا ہندوستان میں, تو اس سے کلیان کے کام تو ہو جائیں گے. یہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے, گورنمنٹ اس وقت ڈرانا نہیں چاہیے پیسے والوں کو, دولت مندوں کو. وہ لوگ پیسہ جلا دیں گے, برباد کر دیں گے. آپ تو انسانیت کو کاٹ دے رہے ہو پوری طریقے سے, اس سے بچو. ٹھیک ہے, انسانوں کو اگر کلیان کرنا ہے تو وہ پیسہ آپ پورا لو اور 50% وائٹ کر کے تو کم سے کم پھر روٹیشن میں آ جائے پورا پیسہ, اور ہندوستان جو ہے امیر ہو جائے. ایسا کرو پلیز. نریندر مودی کو بھی یہ میرا میسیج ہے اور سارے ہندوستانیوں کو میسیج ہے. ہر دل میں ہے رب بستا, ہر دل میں ہے رب بستا, طرح طرح کے کھیل ہے رچتا, ہر دل میں ہے رب بستا. اس مندر میں ڈالو پیسہ. من مندر ہے انسان کا, کوئی شراب نہیں پینا, بدکاری نہیں کرنا, زنا نہیں اور کوئی چوری نہیں کرتا ہے, اچھی محنت میں, تکلیفوں میں پریشان ہے, بچے زیادہ ہیں, فیملی ہے, بہنوں کی شادیاں مسئلہ ہے, ان لوگوں کو دے دو اللہ کے راستے میں, اور اللہ سے لے لو جنت میں, مر کے اٹھنے کے بعد لے لینا بھائی. اس مندر میں مت ڈالو جا کے, اس مسجد میں مت ڈالو جا کر, لیکن وہ مندر مسجد ایک ہی چیز ہے, انسان ہے. مندر میں بھی ڈالو, مسجد میں بھی ڈالو, بولنے کا مطلب من مندر میں ڈالو. اللہ کے انسان خود ایک بڑی مندر ہیں, ان کا کلیان کرو, ان کی دعائیں لو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ شرک سے بچو, بدعات سے بچو, ایک ہی مالک کی عبادت کرو, اور ایک ہی سچا مالک ہے. وید میں لکھا ہے, پران میں لکھا ہے, بھگوت گیتا میں لکھا ہے, ہر جگہ لکھا ہے, بائبل میں لکھا ہے, قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے. اسی کی عبادت کرو اور اس کے واسطے یہ کلیان کا کام کرو. چلتے پھرتے مندر ہیں آپ کے اطراف میں, گھوم رہے ہیں, غریبوں کی شکل میں, تکلیف زداؤں کی شکل میں, ان لوگوں کو مدد کر دو. ان سب کے اکاؤنٹ ہیں, بہت لوگوں کے بینک اکاؤنٹس, سب کے پاس 2 لاکھ اکاؤنٹ میں نہیں ہے, 10,000 بھی نہیں ہے, 5,000 بھی نہیں ہے, فاقے کشی کر رہے ہیں. ان کے اکاؤنٹ میں 2-2.5 لاکھ روپے ڈال دو. گورنمنٹ نہیں پوچھنے والی 2.5 لاکھ کو. غریب لڑ لے گا 2.5 لاکھ کے واسطے, بولے گا ارے میں بھیک منگ کے لا لیا تیرے کو, کہیں کو 2.5 لاکھ روپے کے میرے پیچھے پڑا ہے, جاگے امیر کو دیکھ. تو غریب کو ذرا ٹچ نہیں کرے گی گورنمنٹ. ٹھیک ہے, گورنمنٹ تو امیر کی دشمن بنی ہوئی ہے, اور ہونا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم اپنا پیسے کا زکوٰۃ نکالو, بانٹو, اپنا پیسہ ناجائز پھنسا کے مت رکھو. میرے بھائیوں اور بہنوں سمجھنے کی کوشش کریں. اور پھر بھی پیسہ بچ جاتا ہے تو جاؤ بہت زیادہ میٹیریل خرید کے لا لو, کچھ کام میں کلیان پورک کام میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, وہ لوگ بولیں گے کیش چیک سے دو, کیش نہیں تو بات کر لو, 10 لوگوں سے بات کرو, کوئی ایک نہ کیش لے لے گا, جس کو ضرورت مند ہے وہ کسی بھی طریقے سے وائٹ کر لے گا اپنے پیسے کو. مگر انسان کے کام میں لگاؤ, انسان کلیان پورک کام میں لگاؤ, اور جو بچ جاتا ہے پیسہ اس کے باوجود بھی تو سرکاری خزانے میں جمع کر دو. ٹھیک ہے, آپ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے, آپ کے لوگوں سے معلومات کر کے یہ کام کرو, لیکن پیسے کو جلاؤ مت, پیسے کو پھینکو مت. اللہ کے واسطے
इंसानों का हिंदुस्तान में देखो कितने गरीब लोग हैं, बच्चे मासूम भूखे फिर रहे हैं, कपड़े नहीं है उनको पहनने को, तकलीफ है मेरे भाई। समझने की कोशिश करो, इंसानियत से मोहब्बत करो। अगर तुमको उस एक मालिक से मोहब्बत करना है, उस सच्चे मालिक से मोहब्बत करना है, तो पहले इंसान से मोहब्बत करो। इंसान पैदा होता है मोहब्बत के ज़रिए, तो मोहब्बत से ही उसे जीता जा सकता है। नफ़रत की आग मिटाओ। ये हिंदुस्तान है अमन वालों का शहर। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह, मेरा ये मैसेज सारे जहां में पहुंचा दीजिए परवरदिगार। मैंने मैसेज दिया है सारे जहां को, सारे ब्लैक मनी वालों को, सारे अच्छे बुरे लोगों को। अब यही वक्त है कि अपने आप को सुधार लो, हक हलाल की खाओ और हक हलाल का काम करो। अगर तुम अल्लाह को खुश देखना चाहते हो, ओम निर्गुणा ब्रह्मा परम पिता को खुश देखना चाहते हो, हेवनली फादर को खुश देखना चाहते हो, एलोहिम को जो सच्चा मालिक है, निर्गुणा ब्रह्मा को सच खुश देखना चाहते हो, जो सबका एक मालिक है, तो तुम गरीबों के चेहरे पे उसको खुश करके उसकी हंसी देखो, तो समझो कि वो मालिक तुमसे खुश है और हमेशा खुश रहोगे और आपकी आल औलादों को भी दुआ लगेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ये बात को मेरी सारे जहां में फैला दीजिए परवरदिगार। ये बात बहुत अच्छी है ना। और भाई पैसा शराब में, जिना में, बदकिरदारी में मत उड़ाइए, ये हराम है, गुनाह है बहुत बड़ा। अल्लाहु अकबर। कई लोगों के सामान रहन पड़े हुए हैं, डूब रहे हैं, उनको छोड़ा के दे दीजिए अल्लाह के वास्ते। कई लोग एक दूसरे के कर्जदार हैं, झगड़े में मुब्तला हैं, उन लोगों के कर्जे फेर दीजिए और उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करवा दीजिए। आप बोलेंगे कि भाई, आप उनसे पूछिए भाई आपका बैंक अकाउंट है? ठीक है, मैं कुछ पैसा देता हूँ, आप जाके अपने अकाउंट में जमा कर लीजिए, जाली नोट नहीं है, पहले उनको बता दीजिए और बोलिए कि आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, मैं पैसा देता हूँ। खामोशी से सीक्रेटली कॉम्प्रोमाइज़ करा दीजिए एक दूसरे के अंदर, कई लोगों में, ताकि आपको दुआएं लगी और आपकी इज्जत बढ़े। घबराइए मत, नेक काम करेंगे, चोरी छुपी कीजिए, क्योंकि आपने बुरा काम किया चोरी छुपी, तो अब नेक काम भी चोरी छुपी कीजिए, ताकि आप भी सेफ रहें और दुनिया का कल्याण भी हो, हिंदुस्तान में तरक्की हो। बहुत से पॉलिटिशियंस के पास भी बहुत सा पैसा पड़ा हुआ है, फिल्म स्टार्स के पास पड़ा हुआ है, फिल्म प्रोड्यूसर्स के पास पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा काला काम करने वाले, शराब बनाने वाले, बेचने वालों के पास पड़ा हुआ है, और शराबियों के पास, जिनाकारों के पास पड़ा हुआ है। वो सब अच्छे कल्याण काम में लगाएं, घबराएं नहीं, घबरा के काम मत करें, लेकिन सही तरीके से उसका काम करें और अल्लाह ताला से उसका अजर हासिल करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। उलमाए दीन ढूंढ के बताओ ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम कहाँ हैं और वो क्या कर रहे हैं इस वक्त। और मसीह दज्जाल, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, जमात अहमदिया, एंटी क्राइस्ट, सारे राक्षस ग्रुप, वो भी अल्लाह का काम कर रहे हैं मगर नेगेटिव रोल है। और ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम भी काम पे लगे हुए हैं लेकिन पॉजिटिव रोल है। काला भी अल्लाह का, सफ़ेद भी अल्लाह का, गोरा भी अल्लाह का, काला भी अल्लाह का, सब अल्लाह का। शैतान भी अल्लाह ही ने छोड़ा आजमाइश के लिए, और फरिश्तों को भी अल्लाह ही ने पैदा किया आजमाइश के लिए। जन्नत भी उसी की, दोज़ख भी उसी की, जहाँ जाना चाहो जाओ। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह।